Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं एंगुलर में कार्ट इन डिटेल। तो चलिए यहाँ से वीडियो को मैं स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले मैं यही बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी मैंने एंगुलर पर एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जिसके अंदर इंस्टॉलेशन के लेके अब तक हमने जो भी बनाया तो वो सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप ज़रूर चेक कीजिए। एंड देन अभी उसी का कंटिन्यू पार्ट हम कर रहे हैं। तो अभी बचता है क्या एक कार्ट में हमारे पास, अभी हमारे पास बचता है पेमेंट डिटेल्स वाला। जो कार्ड की वैल्यूज़ है ना, मतलब जो भी हम प्राइस वगैरह दे रहे, एक तो हमें प्राइस का ऐसा चाहिए, क्वांटिटी जैसे ही बढ़ाओ प्राइस की वैल्यू बढ़नी चाहिए, प्लस पॉइंट। सेकेंड हमें ऐसा चाहिए टोटल शिपिंग प्लस जीएसटी हमें प्राइस डिस्प्ले होना टोटल में। तो चलो उसका हम करते हैं। ओके, तो अभी मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है दो, समझ के चलो। ओके, अभी मैं पेमेंट डिटेल वाले कंसेप्ट पे आती हूँ। अभी ये पूरा प्रोडक्ट डिटेल्स का जो था हमारा वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने अभी तक जो जो देखा वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं। पेमेंट डिटेल में मैं ऐसा चाहती हूँ, जैसे अभी ₹10,000 हमारे प्रोडक्ट के प्राइस है। जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाऊँ, क्वांटिटी वाइज मुझे ये जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो मुझे MRP में डिस्प्ले होनी चाहिए। एक्चुअली 10,000 प्लस 50,000 जो है वो मुझे पहले दिखाओ वहाँ पे, सॉरी 10,000 प्लस 5,000 है वो, 15,000 वहाँ पे दिखाओ मुझे। ओके, देन अगर मैं क्वांटिटी किसी की भी बढ़ाती हूँ उस क्वांटिटी के हिसाब से मुझे यहाँ पे MRP में टोटल दिखना, शिपिंग प्लस GST प्लस होके मुझे टोटल जो लिखा है ना लास्ट में वो टोटल में एक्यूरेट टोटल होना, जो मैं कैलकुलेटर करके आपको दिखाऊंगी एक्यूरेट वो आ रहे कि नहीं कैलकुलेशन। ओके, चलो ये ट्राई करते हैं अभी। ओके, ट्राई नहीं करते हैं। ओके, कार्ड सर्विस में हम एक लोड कार्ट बोल के एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो इसका नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं ऐसा लिखती हूँ क्योंकि ये कार्ट में जो भी वैल्यूज़ या कुछ भी रहेगा वो लोड करता जाएगा। ओके, तो लोड कार्ड डिटेल्स। ओके, ये फंक्शन हमने क्रिएट करा, कुछ भी आप नाम लिख दो, आपकी मर्जी है, फंक्शन के नाम आपकी मर्जी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करें, हम भी ये देखो एक हमारे पास ऐसा एक ये है कि लोकल स्टोरेज में जो भी डेटा रहता है ना, तो उसके अंदर का जो कार्ड के अंदर की वैल्यूज़ है ना उसको हम एक्सेस करके कैसे उसके साथ खेल सकते हैं, ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे करेंगे। मैंने क्या किया, ऑन एनजीएनइट के अंदर लोड कार्ड को भी कॉल कर दिया, यानी कि जैसे मैं पेज पे जाऊँ कार्ड वाले, ये लोड कार्ड वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली चलना चाहिए विदाउट एनी बटन क्लिक, विदाउट एनी कुछ इवेंट या कुछ बिना दिए। जैसे मैं पेज पे जाऊँ कार्ड के, कार्ड डिटेल्स एंड कार्ड लोड कार्ड, ये दोनों जो मैंने दिस डॉट 22 23 पर कॉल कर दिया है वो दोनों फंक्शंस मेरे चलने चाहिए बस। तो अभी देखो लोड कार्ड डिटेल्स में इफ कंडीशन देंगे कि दिस डॉट हमारा सर्विस के अंदर यानी कि कार्ड सर्विस के अंदर गेट कार्ड प्रोडक्ट बोल के एक फंक्शन है। ओके, जिसके अंदर हमारा जो भी कार्ड का डेटा रहेगा वहाँ पे हमें मिल जाता है, तो ऐड टू कार्ड के ऊपर ही है। ओके, एक्चुअल में ये सारा डेटा, ओके पेलोड जो हमने क्रिएट करा है ना, ये सारा डेटा हमें चाहिए हमारे लोड के अंदर। ओके, तो इनके साथ खेलेंगे हम एक्चुअल में, इनके प्राइस के साथ वगैरह, इनके जो भी हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए ना उसके साथ। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक और पेलोड के अंदर वेरिएबल ऐड कर रही हूँ जो रहेगा हमारा सब टोटल। जो भी जैसे जैसे कैलकुलेशन हो जाएंगी वो सारी कैलकुलेशन मैं इसके अंदर स्टोर करते जाऊँगी। जैसे अभी प्रोडक्ट प्राइस मेन है तो प्रोडक्ट प्राइस एज इट इज़ रहेगा, प्लस मुझे शिपिंग चाहिए, प्लस मुझे GST चाहिए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे तुम प्लस करके दे दो इनकी तीनों की वैल्यू। ओके, तो मैंने ऐसा बोला यहाँ पे इसको, तो प्लस मैंने GST कर दिया, प्लस मैंने शिपिंग कर दिया। तो प्रोडक्ट प्राइस प्लस GST प्लस शिपिंग जो भी आता है वैल्यू, पहले वो हमें दिखाई देगा सब टोटल के अंदर, वही हम फेच करेंगे कहाँ पे, MRP के अंदर, एंड देन वहाँ पे हम करेंगे क्वांटिटी वाइज फेच। ओके, तो देखते मतलब प्रैक्टिकल करूँगी तो समझ में ज़्यादा आएगा। ओके,
अभी तो नहीं आएगा, कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। अगर मैं नॉर्मली प्रोडक्ट दिखाऊं तो उसके अंदर ना पेलोड के अंदर हमारे पास जो अभी हमने एक पास किया ना वेरिएबल, वो तो यहाँ पे नहीं रहेगा। इसको तुम्हें रिमूव करना पड़ेगा जो भी पहले का था। ओके, रिमूव कर देते, यहाँ से कर देते। अभी एक प्रोडक्ट अगर मैं बताऊं तो वहाँ पे तुम्हें सब टोटल मिल जाएगा। ओके, जैसे ये 20 वाला, ओके 20,000। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ तो ये देखो अभी कार्ड के अंदर वैल्यू क्यों नहीं दिख रही, इसको थोड़ा बड़ा कर देते। ओके, है वैल्यू। तो अगर मैं इसको अंदर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो आपके पास एक वो आ गया होगा, देखो सब टोटल 2110, यानी कि प्लस इसके अंदर शिपिंग प्लस उसके अंदर जीएसटी मिला के इतनी वैल्यू बन गई उसकी, ये यानी कि 110 एक्स्ट्रा ऐड हो गई जो है शिपिंग प्लस एमआरपी। ओके, तो ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। जैसे मैंने वहाँ पे बोला कि तुम प्राइस प्लस शिपिंग प्लस जीएसटी मेरे को प्लस करके मेरे को जो वैल्यू है वो दिखा दो। अब ये जो सब टोटल है मुझे ये एमआरपी में डिस्प्ले करना है यहाँ पे। ओके, यानी कि यहाँ पे डायनामिकली ऐड करना है इसको। एंड टोटल में मुझे तो यहाँ पे यही वैल्यू डिस्प्ले करनी है, यानी कि ये देखो ना यहाँ पर भी शिपिंग प्लस ही डिस्प्ले हो रहा है ना। सॉरी, मुझे एमआरपी के अंदर क्वांटिटी वाइज प्राइस डिस्प्ले करना है और यहाँ जो नीचे है ना टोटल, उसके अंदर सब टोटल डिस्प्ले करना है जिसके अंदर शिपिंग प्लस जीएसटी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगी ना के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे एरर इसलिए आया क्योंकि अगर मैं आइटम डॉट लिखूँगी तो ऐसा है कि आइटम डॉट जो है ना वो मेरा इस वाले ड्यू के अंदर वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऊपर वाला ड्यू के अंदर ये हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं वहाँ से उसको कॉपी कर देते, यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे हमारा वो जो फॉर लूप है, लेट आइटम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अभी क्या हो रहा है, हमें वो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है सब टोटल के अंदर। ओके, बेसिकली यहाँ पे देखो 2110 जो हमारा सब टोटल है अभी के हिसाब से। अभी हमें ऐसा करना है कि ये जो प्राइस है यहाँ पे डिस्प्ले करो एमआरपी के अंदर। ओके, तो हम बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिक हम आइटम डॉट वो ये कर देंगे प्रोडक्ट प्राइस। ओके, हो गया, रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमारा 20,000 यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो अभी कैलकुलेशन देखो करेक्ट आ रही है हमारी, अगर ऐसा देखा जाए तो। ओके, लेकिन अगर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगी, ओके +1 करूँगी तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी 2 यानी कि 20 का 40,000 होना चाहिए ना एक्चुअली एमआरपी, ना कि 20,000 ही होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इधर मैं अभी के लिए इंटू अगर मैं आइटम डॉट क्वांटिटी करूँगी। ओके, आइटम डॉट क्वांटिटी से इंटू करूँगी अगर मैं, यहाँ पे क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी मैं कंफ्यूज होती हूँ यार, क्यूएनटी कभी लिखती हूँ कभी क्वांटिटी लिखती हूँ क्या मतलब इसी वजह से कंफ्यूज होता है मुझे। ठीक है, तो अभी इंटू कर रहे हैं हम प्राइस से क्वांटिटी। ओके, तो अभी जाके देखते हैं। तो देखो अभी 40,000 करेक्ट दिख रहा मुझे। 40,000 के हिसाब से मुझे टोटल लिखना चाहिए ना। अभी क्या हो गया, क्वांटिटी जैसे बढ़ाऊंगी उस हिसाब से मुझे वहाँ पे एमआरपी दिखेगा, वो तो करेक्ट वर्क हो रहा है। देखो जैसे मैं कम करूँगी एंड जैसे मैं बढ़ाऊंगी उस हिसाब से मुझे वो इंटू क्वांटिटी वाइज डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन एमआरपी को लेके वो टोटल नहीं दिखा रहा ना। टोटल देखो ना हमारा एज इट इज 20,110 इतना ही है, 20,110, ये तो फिर गलत हो गया। तो इनको मैनेज करने के लिए एक्चुअली मैं हर बार ऐसा नहीं लिख सकती। यहाँ पे जैसा मैंने एमआरपी इंटू अगर कर चुका है, इसीलिए हम एक लोड फंक्शन क्रिएट करते हैं। ओके, लोड कार्ट डिटेल्स बोल के, जिसके अंदर हम यहाँ पे सब चीज़ें
लाइक कार्ड के अंदर की वैल्यूज़ की कौन सब कैलकुलेशन हम इस वाले इस पर करते हैं। देखो दिस डॉट सब टोटल एक वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया, ओके बेसिकली। तो वो वेरिएबल में सबसे ऊपर लाइक अभी मैं दिस डॉट इधर मैंने क्या किया था, आइटम डॉट सब टोटल कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं करना। दिस डॉट सब टोटल है ना, यहाँ पे मैं ये एक वेरिएबल एज अ डिस्प्ले करूँगी जिसकी वैल्यू अभी 0 रहेगी, ओके। तो अभी मेरा यहाँ पे तो मैंने कुछ करा ही नहीं अभी तक तो, ओके। तो अभी मेरे को वो टोटल के अंदर ना ये वाली वैल्यू पास करनी है, दिस डॉट सब टोटल, ओके, जो यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसका। तो उससे पहले हम यहाँ पे पहले कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले कर दूँगी दिस डॉट प्रोडक्ट, जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें से वैल्यू ले लो, ओके। तो उसमें से वैल्यू हम रिड्यूस फंक्शन रहता है, एक मेथड रहता है रिड्यूस बोल के, वो मेथड हम यूज़ करेंगे, ओके। तो जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट, एक्चुअली यहाँ पे एक उसके अंदर एक फंक्शन लिखना है जिसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू रहेगी ACC, ओके। एंड सेकंड दो पैरामीटर रहते हैं समझो, एक ACC, सेकंड रहेगा वैल्यू, ओके। वैल्यू के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हो। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ देना है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही देना है, ओके। वैल्यू कभी भी मल्टीपल रहेगा और इसी वजह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। ACC हमारा वो नंबर के साथ ही खेलने वाले, इसलिए नंबर लिख दो पहले ही, ओके। तो देखो अभी हमारे पास ये कार्ड का डेटा है जिसके अंदर पहला है प्राइस, सबसे मेन। तो इसका क्या है नाम, प्रोडक्ट प्राइस, ओके। सबसे पहले हम इसको ले लेंगे, एक्सेस करेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू के अंदर हम उसको लिखेंगे लाइक प्रोडक्ट प्राइस कोलन नंबर। सबसे पहले हम प्रोडक्ट प्राइस को लेंगे, सेकंड हम लेंगे क्वांटिटी को, ओके। सेकंड हमारा क्वांटिटी आता है, ओके। तो क्वांटिटी हमारा क्वांटिटी है, यहाँ पे जो कार्ड के अंदर पास कर रहे हो ना वही जो मतलब वर्ड है ना वही वर्ड लेना है आपको, ओके। ये भी तुम्हारा एक नंबर है, ओके। सेकंड थर्ड क्या है, शिपिंग, फोर्थ क्या है, GST। हमें 4 चीज़ों की कैलकुलेशन चाहिए, जो चारों चीज़ों का कैलकुलेशन होके स्टोर होना चाहिए दिस डॉट सब टोटल के अंदर, ओके। पहले मैं इसको अरेंज करती हूँ ठीक से, रुको। आई होप कि आधी ज़्यादा मतलब ठीक है, एक ही लाइन में हम रखते हैं। मैं ऐसे स्क्रॉल ही करके दिखा देती हूँ, ओके। अभी तक वैल्यू के अंदर हमने यानी कि दो हमारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पास कर चुके हैं। अभी सेकंड थर्ड हमारा शिपिंग है, ओके। यहाँ से मैं शिपिंग को उठा लेती हूँ, या यहाँ पे हमने स्मॉल में लिखा है, ओके। स्मॉल में शिपिंग है हमारे पास, टाइप कर देते हैं, ओके। यस हमारा स्मॉल है, ये भी हमारा नंबर है, एंड देन GST है जो वो भी हमारा नंबर है, ओके। ये हमने वेरिएबल मतलब वैल्यूज ले लिया उनके यहाँ पर, ओके। अभी हम यहाँ पे एक क्या करना है, लाइक रिटर्न में हमें उनकी कैलकुलेशन चाहिए। एक्चुअली उन चारों को प्लस करके जो वैल्यू आता है ना वो हमें दिस डॉट सब टोटल के अंदर स्टोर करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हमें कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करना है, उसी के बाद ओके हमारा एक फंक्शन है एक्चुअली, ओके। अभी आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर, किसको तो नीचे लूँ क्या मैं, ठीक है। आई होप आपको दिख गया होगा। तो अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। रिटर्न में हम क्या करते हैं, देखो पहले तो ACC प्लस करेंगे जो हमारे नंबर है बोल के, ओके। देन यहाँ पे ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस, यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू डॉट यानी कि VAL डॉट हमारा प्रोडक्ट प्राइस। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट प्राइस आ जाए, सबसे पहले इनटू हो जा तू वैल्यू डॉट क्वांटिटी से,
ओके। जब भी तेरी क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी तो क्वांटिटी के साथ ही इंटू होने का, प्लस वैल्यू डॉट शिपिंग प्लस हो जाए उन दोनों के बीच में, यानी कि पहले कौन प्लस इंटू हो जाए प्रोडक्ट, एक देखो प्रोडक्ट प्राइस जो है उसके साथ खेल रहे हैं हम लोग। देखो प्रोडक्ट प्राइस सबसे पहले इंटू हो जाएगा क्वांटिटी के साथ, देन प्लस हो जाएगा जीएसटी के साथ, देन प्लस हो जाएगा शिपिंग के साथ, एंड देन जो भी वैल्यू आती है वो हम स्टोर कर रहे हैं दिस डॉट सब टोटल के अंदर। सिंपल है। यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, अगर आप नीचे फंक्शन लिखते हो तो ही कॉमा देना है वरना एरर देता है वो। ओके। अभी सब टोटल जो है ना उसको मैं कार्ड डॉट HTML के अंदर हमारा जो सब टोटल आइटम था, सब टोटल हमने डाला था ना उसके अंदर वहाँ पे हम डालेंगे। हम ऐसा हर बार नहीं कर सकते ना इंटू बिंटू इधर, इसीलिए हम ऐसा फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं इधर। अभी मुझे प्रॉपर एक वैल्यू मिलेगा, देखो तुम रिफ्रेश, तो अभी देखो ये देखो आया ना 40110, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से क्वांटिटी कितनी है 2 है, 3 कर दूंगी तो यहाँ पे देखो रिफ्रेश कर दूंगी 6 हो गया। एक्चुअली इसे रिफ्रेश करना पड़ रहा है तो हम देखेंगे यहाँ पे 4 हो गया, तो ये देखो टोटल के अंदर हमारा हो गया। ओके देखो, तो यानी कि MRP शिपिंग GST इन सभी को मिला के जो प्रॉपर वैल्यू, मतलब प्रॉपर जो कैलकुलेट वैल्यू आ रही है वो प्रॉपर आ रही। अभी वो क्यों नहीं हमारा रिफ्रेश करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है ना लोड कार्ड हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले बटन के अंदर भी कॉल करना पड़ेगा, जबकि जब भी हम कॉल इंक्रीमेंट बटन को क्लिक करें ये लोड फंक्शन भी कॉल हो जाए एंड ऑटोमेटिकली हमारा जो वैल्यू यानी कि कैलकुलेशन है क्वांटिटी के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाए, यानी कि रिफ्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब फंक्शन, इसीलिए हर एक फंक्शन में तुम कॉल कर देना इसको। लाइक मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, मैंने डिक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद मैं रिमूव में भी करती हूँ, क्योंकि रिमूव एक अगर हो रिमूव ऑल अगर होता है, समझो रिमूव बाय आईडी करती हूँ, एक प्रोडक्ट निकल गया तो भी हमारा वो होना चाहिए ना प्रॉपर, हमें डिस्प्ले होना चाहिए एक के हिसाब से पैसे, तो इसी वजह से रिमूव ऑल करती हूँ तो एक्चुअली सभी चला जाता है, लाइक ऐसा डिस्प्ले होता है। तो हम इसको भी करेंगे ठीक, अगर रिमूव ऑल करते तो कुछ अलग दिखा देंगे हम लोगों के, लेकिन देखो रिमूव ऑल एंड रिमूव बाय आईडी उसके अंदर भी हमें यही कॉल करने हैं, एंड जो गेट कार्ट है उसके अंदर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो जब हमारे गेट कार्ट हो जाते तब भी हमारे ये कैलकुलेशन वाला कंसेप्ट सबसे पहले कॉल हो जाए, इसीलिए हम हर एक इसमें हम इसको डाल देंगे। ओके ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वाला है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत पहले होनी चाहिए, ऐसा मतलब सबसे पहले कैलकुलेशन होने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो थोड़े टाइम बाद तुम्हारा रिफ्रेश हो जाए पेज और तुमको कुछ अलग वैल्यू दिख जाए तो तुमको कैसा लगता है, अरे अभी तो 10 रुपये दिख रहा था अभी 20 रुपये क्यों दिख रहा है, ऐसा होता है ना, इसीलिए। तो अभी क्या हो रहा है, रिमूव करने के बाद ये कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको भी हम चेंज करते हैं। ओके तो अभी मैं रिमूव ऑल करने के बाद तो ऐसा दिख रहा है, छोड़ो, तो ये नहीं लगने वाला फाउंट ऑसम निकाल देते इसको। ठीक है, अभी हमारा जो लाइक HTML का कोड है ना, सेशन है ना, उसके अंदर हम एक इफ़ कंडीशन दे सकते हैं इस पूरे सेशन को। ओके तो यहाँ पे हम देंगे कि हम *ng इफ़ कंडीशन देंगे, इफ़ हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर डेटा अगर होगा, ओके प्रोडक्ट इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, ओके या तो फिर नल होगा, ओके तो ही तुम ये सेशन हमें दिखाओ। अभी अगर मैं ये ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, एक डेटा है जो रिमूव हो गया, तो अभी देखो कुछ भी नहीं दिखाएगा, पूरा सेशन ही निकल जाएगा, ये देखो हो गया। तो यहाँ पे हम कुछ अलग चीज़ रखेंगे, न्यू सेशन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम एक इमेज डाल देंगे कि यूर एरे मतलब यूर कार्ट इज़ एम्प्टी वाला। तो मैं ये ना
लाइक करके ही दिखा देती हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस मैं यहाँ पे ये सिर्फ लिख रही हूँ लाइक प्रोडक्ट्स इक्वल टू जीरो हो जाए तो ये सेशन चल जाना। और इसके अंदर मैं एक इमेज डालूंगी और एक टेक्स्ट लिखूंगी, बस इतना ही करूँगी। मैं कोड दिखा दूंगी लेकिन इमेज भी मैं सब करके दिखा दूंगी। ओके, तो ठीक है, अभी हो गया, मैं दिखा देती हूँ। रिफ्रेश, अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी कोड दिखा देती हूँ। पहले ये देखो, एक इमेज मैंने निकाल दिया, वो मैंने एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। ओके, ये इमेज, इसको थोड़ा पैडिंग बीडिंग दे के बीच में लाती हूँ। ठीक है, हो गया। ये देखो, ये अभी प्रॉपर कितना मस्त लग रहा है ना। मैंने थोड़ा मार्जिन वगैरह दिया है तो इस वजह से बेटर लग रहा है। यूर कार्ट इज एम्प्टी मैंने एक टेस्ट दिया है। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है तो ये ऐसा आएगा। अगर प्रोडक्ट होगा तो एज ए नॉर्मल हमारा प्रोडक्ट वाला सब दिख जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेशन कॉल हो जाएगा। ये देखो, अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये बेटर लगता है यार, वरना वो चुप ऐसा मतलब कुछ भी नहीं दिख रहे थे, 2-3 बटन वगैरह दिख रहे तो अच्छा नहीं लग रहा था ना, इसी वजह से। ठीक है, तो अभी हम फिर से रिटर्न इसी पे आते हैं हमारा पेमेंट डिटेल्स में। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये चीज़ अभी देखो क्वांटिटी वाइज अगर मैं बढ़ाती हूँ तो जल्दी जल्दी हर चीज़ बढ़ रहा है, क्योंकि हमने लोड टू कार्ट वाला जो फंक्शन था ना, कार्ट डिटेल्स, वो पूरा हमने सभी में डाल दिया। तो ऑटोमेटिकली जल्दी टोटल में भी चेंज हो रहा है और एमआरपी में भी चेंज हो रहा है। एमआरपी मतलब वो अपने इसके हिसाब से ले रहा हूँ, क्वांटिटी के हिसाब से। ओके, अभी देखो, अभी ये एक प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, ऑर्डर प्लेस करती हूँ, ये वाला वैल्यू जो है ना वो अपडेट हो जाना मेरे सब टोटल के अंदर। एक्चुअली क्या है ना, तुम्हें जो अपडेटेड वैल्यू है ना उसे कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि वही तुम्हारा मतलब पे वाला अमाउंट होगा। तो उसे हम डालेंगे सब टोटल के अंदर। अभी क्या हमें 10 ऐसा आ रहा, जब तक देखो 10110 जो विदाउट क्वांटिटी विदाउट शिप मतलब पहली बार शिपिंग होगा लेके ही जो वैल्यू आ रहा ना वही आ रहा बेसिकली। लेकिन अभी क्वांटिटी वाइज जो बढ़ा रहे हम लोग वो हमें नहीं मिल रहा है, मतलब वो वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। तो इसलिए हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। इफ़ दिस सब टोटल इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, पहले तो वो जीरो होना नहीं चाहिए, तभी ये तुम वर्क हो जाओ। ओके, तो बेसिकली हम लोकल स्टोरेज में वैल्यू अपडेट करने वाले, तो बेटर है मैं लिखते बैठने से। तो मेरे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फंक्शन है ही, सब चीज़ें सेम ही लगने वाली है, तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यार। कोड चुप लिखते कौन बैठना, सिर्फ चेंजेस जो करना है वो चेंज कर देंगे हम लोग। ओके, तो डिक्रीमेंट बटन वाला कर देते हैं कॉपी। तो मुझे फॉर लूप से चाहिए ना, फॉर लूप से लेते हैं कॉपी। सो इसके अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप में फॉर लूप तो चलने वाला है। हीट कंडीशन में हम यहाँ पे आईडी चेक कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा एक क्लिक तो और ये है ना, मतलब ऑर्डर प्लेस, तो यहाँ पे हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे। सबसे पहले सब टोटल करेक्ट, हमारा प्रोडक्ट करेक्ट। इसके अंदर जो इफ कंडीशन है आईडी चेक कर रहा, उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, हम कोई मतलब पैरामीटर पास नहीं कर रहे, इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हम निकाल देते हैं। सेकंड हमारे पास है इफ क्वांटिटी वाला, वो भी हमें नहीं चाहिए, उसको भी हम निकाल लेते हैं। दोनों एक साथ ही निकाल सकती थी ना मैं ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें चाहिए। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी है ना उसको निकाल के हम सब टोटल पास कर देते हैं। ओके, यहाँ पर तो सब टोटल हमारा, यहाँ पर भी सब टोटल ही है और यहाँ पर भी हमारे पास सब टोटल ही है, और -1 हम निकाल देते हैं। सब टोटल की जो भी वैल्यू है वो हम उस सब टोटल के अंदर अपडेट कर देंगे। ओके, हो गया। जैसे ही मैं एंड में ऑर्डर टू प्लेस द ऑर्डर ऐसा आता है ना, तो हमारा जो अपडेटेड वैल्यू है, यानी कि क्वांटिटी वाइज जो वैल्यू प्राइस जो अपडेट होती है उसको मैं लोकल स्टोरेज में अपडेट कर रही हूँ बेसिकली। मैं आपको दिखा देती हूँ।
ठीक है, हो गया हमारा रिकॉर्ड। तो अभी देखो हमारे पास ये 10110 ऐसा ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ, एज इट इज़ वैल्यू है, और हमें ये अपडेट करना है 30110। देखो अभी यहाँ पर जाऊँगी तो देखो सब टोटल में 30110, यानी कि ये जो है वैल्यू वो हमें पे के लिए देना है, यानी कि पेमेंट के लिए। जब हम यहाँ पर पेमेंट गेटवे लगाएंगे, सक्सेसफुल ऑर्डर प्लेस्ड, आप ही तो मैंने ऐसे दिया है, समझो कि नेक्स्ट वीडियो अगर मेरे पेमेंट गेटवे के बारे में होगा, वहाँ पे हम ये वैल्यू देंगे सब टोटल वाला, जो यूज़र को डिस्प्ले होगा वो यूज़र ये वाली वैल्यू पे करेगा। ओके, तो आपको मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे योर कार्ट इज एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा, एक ही प्रोडक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन अगर मैं ऐड टू एक और प्रोडक्ट करती हूँ तो क्या होगा आपको बताती हूँ। एक्चुअली एक है प्रॉब्लम, मैं आपको वो बताती हूँ। ये देखो 2 बार आ गया ना, क्योंकि सेपरेट सेपरेट आ रहा उन दोनों का। ओके ठीक है, तो अभी इसको मैनेज करते हैं। ओके, टोटल तो हमारा लोड फंक्शन के यहाँ से आ रहा था, इसलिए उसकी वैल्यू करेक्ट आ रही है, दोनों भी तरफ वैल्यू एक ही आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ HTML के अंदर, हम यहाँ पे जो फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक ही के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये फॉर लूप अगर मैंने निकाल दिया, ओके बेसिकली तो ये तो हमारा ऊपर वाला था यार, मतलब गलती से मैंने पेमेंट वाले इसके अलावा मतलब प्रोडक्ट वाले इसमें कर रही थी। रो के अंदर डाल के देखते इसका कैसा दिखता है। ओ मस्त, एक ही बॉक्स में मेरे वो दोनों प्रोडक्ट आ गए। तो यहाँ पे रहने देते ये वाला फॉर लूप। ओके, क्योंकि ये देखो ना कितना मस्त लग रहा है। ठीक है, इस चीज़ को एज इट इज छोड़ देते हैं। ये रो को ख़त्म करके हम नीचे वाले रो में आते हैं। क्लोज हो जा। ओके, सेकंड कॉल के अंदर, ये रो के अंदर सेकंड कॉल के अंदर पेमेंट डिटेल्स वाला करना था, लेकिन गलती से वो कर दिया, लेकिन वो भी बेटर लग रहा है मतलब डिज़ाइनिंग में। ओके ठीक है, अभी देखो ये मुझे सिर्फ एक ही मतलब जो प्रोडक्ट प्राइस के लिए मैंने सिर्फ क्वांटिटी वाइज दिखाने के लिए मैं ये कर रही हूँ। क्यों, अगर मैं इसको निकाल दूँगी ना तो मुझे मतलब वो, अगर मैं इसको मतलब कॉल में डालूंगी, ओके बेसिकली, तो कॉल वो रिटर्न करेगा। मे बी हाँ देखते हैं, अगर मैं कॉल में डाला तो कॉल रिटर्न करेगा। अगर मैं नीचे आके देखती हूँ तो देखो नीचे भी डिस्प्ले हो रहा। तो इसलिए हमें वो डालना ही नहीं है, बेसिकली हमें वो डबल बार करना ही नहीं है। ओके, मैं निकाल ही देती हूँ। वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्राइस डॉट क्वान्टिटी के लिए मैं क्यों करूँ, मतलब एक चीज़ के लिए मैं इतना रिस्क क्यों लूँ। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको भी जैसे हम सब टोटल कर रहे हैं ना, वैसे हम इसको भी कर सकते हैं ना, तो हम वैसे करेंगे। इधर से मैं इसको निकाल ही देती हूँ। अभी मतलब ऐसा हार्ड कोडेड, लाइक ये भी हार्ड कोडेड होता है। एक्चुअली डायनामिक तो आ रहा है डेटा, लेकिन इसको हार्ड कोडेड हम बोल सकते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी वाइज प्राइस बोल के ऐसा कुछ तो डालती हूँ इसको। ओके, ये वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे TS फाइल के अंदर, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट की प्राइस क्वांटिटी वाइज हम डिस्प्ले करेंगे। वो कहाँ करेंगे भाई, हमारा जो लोड कार्ट डिटेल वाला जो फंक्शन था ना, जो टोटल भी हमें डिस्प्ले हो रहा, उसी के अंदर करेंगे। ओके, वो भी बहुत सिंपल है। ओके, तो सेम अभी देखो यहाँ पे मैंने ये गई लोड कार्ट के अंदर कॉमा देना है, और न्यू फंक्शन हम ये कर रहे हैं। ओके, दिस डॉट लोड कार्ट, और जो भी मैंने लिखा है ना सामने वो सब ऊपर का ही कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 ही चीज़ चाहिए, एक प्रोडक्ट प्राइस, सेकेंड क्वांटिटी। शिपिंग और GST यहाँ पे लगने वाला नहीं है, निकाल देती हूँ, नीचे भी निकाल देती हूँ। हो गया, कितना सिंपली हमने ये कर दिया, देखो कितना इजी है। अभी क्वांटिटी वाइज हमें प्राइस वो MRP में दिख जाएगा। यहाँ पे बस मुझे कॉमा निकालना है। ओके, एरर भी चला जाएगा। अभी जाके देखते हैं, तो देखो रिफ्रेश, अभी देखो
आ गया ना वैल्यू। देखो 10,000, ओके मैं कैलकुलेट भी करके आपको दिखा देती हूँ क्योंकि ऐसे बोलने से बेटर है। देखो 10,000 क्वांटिटी 2 है, 20,000 हो गया। 5,000 क्वांटिटी 1 था तो पहले तो 5 हो गया था, लेकिन अभी क्वांटिटी 2 के कारण 10,000 का 20,000 हो गया, 5,000 का 10,000, यानी कि 20 प्लस 10 कितना होता है 30,000। तो 30,000 हमें डिस्प्ले हो गया। तब भी मैं करके दिखा रही कैलकुलेशन, ओके। मुझे पता है बहुत लोगों को बहुत आ गया होगा, मतलब मैं बहुत बच्चों की तरह कर रही हूँ, लेकिन जिन जिन लोगों को डाउट होता है उनके लिए क्लियरिटी है, ओके। तो यहाँ पे हमारा हो गया 5,000 इंटू 2 10,000 एंड यहाँ पे हमारा हो गया 20,000। देखो 30,000 आ गया ना, ये देखो 30,000 एम पे हमारा करेक्ट आ गया। अभी यहाँ पर +100 +10 करेंगे, अभी एक हो गया, अभी फिर से हो गया। देखो 30 आना चाहिए था, लेकिन 220 आ गया, यानी कि शिपिंग और जीएसटी भी क्वांटिटी वाइज ले रहा हो, सॉरी प्रोडक्ट वाइज ले रहा हो। सॉरी हाँ, मुझे प्रोडक्ट वाइज बोलना था। एक्चुअली प्रोडक्ट वाइज ही शिपिंग और जीएसटी लेता है। एक प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे 100 रुपये लग जाएगा, 2 प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे 200 रुपये लग जाएगा शिपिंग। ऐसा ही रहता है एक्चुअल में प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी। इन फ्यूचर समझो, अगर आपको लगता है कि नहीं कितने भी प्रोडक्ट ऑर्डर करो शिपिंग सिर्फ 100 ही लगना, कितने भी प्रोडक्ट ऑर्डर करो जीएसटी सिर्फ 10 ही लगना, अगर ऐसा आपको लगता है हम वो भी ट्राई करेंगे, उसमें क्या है, ओके। तो वो ट्राई हम ऐसा करेंगे। देखो पहले तो ये जो हमने बनाया था सब टोटल, ओके, यहाँ पे HTML के अंदर ये हार्ड कोडेड है, ओके। इसके अंदर हम पहले तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ओके, दोनों में भी, एंड देन यहाँ पर हम उनको कॉल कर देंगे, ओके। बेसिकली मैं यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर देती हूँ, जो रहेगा हमारा शिपिंग, जो अभी 0 रहेगा, जीएसटी भी हमारी 0 रहेगी, ओके। ये बहुत बेसिक हो गया हमारा। यही दोनों मैं HTML में कॉल कर दूंगी, यानी कि हार्ड कोडेड को निकाल के हम हमारा TS में से हम इसको वैल्यू दे रहे हैं। शिपिंग भी 3 बार हो गया, ओके। देन जीएसटी, अभी हमारा वहाँ पे 0 आ गया होगा, ओके। देखो अभी हम ऐसा करते हैं, तो हमारा जो फंक्शन था, ओके, ये वाला सब टोटल वाला क्वांटिटी वाइज प्रोडक्ट और सब टोटल, तो क्वांटिटी वाइज प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, जिसके अंदर एक तो शिपिंग डाला मैंने। पहले मैं क्या दिखा रही, प्रोडक्ट वाइज आपको करना है तो ऐसे कर सकते हो, वो मैं दिखा दूँ, ओके। पहले हम कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं, जितने प्रोडक्ट रहेंगे उतना आपको शिपिंग, उतना आपको जीएसटी दिखना, ऐसा कर रही प्रोडक्ट जो मैं चेंज कर रही हूँ वो पहले क्लियर कर लूँ। जिसके अंदर देखो दिस डॉट शिपिंग के अंदर मैंने सिर्फ शिपिंग की वैल्यू रखी है, और शिपिंग की वैल्यू जो भी रहेगी वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सेम इसी को कॉपी पेस्ट करती हूँ नीचे, एंड शिपिंग की जगह जस्ट जीएसटी ऐड करती हूँ। तो अभी क्या होगा, मुझे जो पहले 100 दिख रहा था वो 200 दिख जाएगा, मुझे जो पहले 10 दिख रहा था जीएसटी वो अभी 20 दिख जाएगा, क्योंकि 2 वैल्यूज हैं। वैल्यू मतलब समझे, वैल्यू जीएसटी का क्यों नहीं आया, वेट, अभी रिफ्रेश करते हैं सेव करके, एरर आ गया, ओके नहीं आया, ओके। देखो प्रोडक्ट वाइज, एक तो आपको प्रोडक्ट वाइज डिस्प्ले करना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ओके। प्रोडक्ट वाइज आपकी शिपिंग और जीएसटी भी इंक्रीज हो जाएगी एंड आपको कैलकुलेशन करेक्ट आ जाएगा। अगर समझो इन फ्यूचर आपका ऐसा है कि कितना भी प्रोडक्ट हो जाए शिपिंग 100 ही होना है, कितना भी प्रोडक्ट हो जाए जीएसटी 120 ही मतलब 10 ही होना, वो भी हम करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिक ये दोनों तो हम कमेंट कर ही देंगे पहले तो, ओके।
कर दिया। देन हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल है, ओके, सब टोटल है, यहाँ से एरर के कारण, वो कॉमा के कारण एरर आ रहा था, ओके। तो अभी क्या होगा, इसका 0 0 आ जाएगा, ओके, 0 0 लग गया। हम क्या करते हैं, हमारा जो गेट कार्ड डिटेल जो फंक्शन है उसके अंदर हम फॉर लूप लगा दे कि लेट, ओके, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज ग्रेटर देन दिस डॉट प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट के साथ ही मतलब प्रोडक्ट ही चेक करेंगे ना, दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट लेंथ, ओके, आई प्लस प्लस। हम ये कहाँ पे कर रहे हैं, गेट कार्ड डिटेल्स वाला फंक्शन, सबसे पहला चलने वाला फंक्शन हमारा, कार्ड का जो भी डेटा है हम एक्सेस कर रहे हैं ना वहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं दिस डॉट शिपिंग इक्वल्स टू, ओके, दिस डॉट प्रोडक्ट आई डॉट शिपिंग, यानी कि दिस डॉट शिपिंग की वैल्यू जो हमारा कार्ट के अंदर स्टोर्ड है 0th पोजीशन के अंदर, वो हमें यहाँ पे दे दो। और 0th पोजीशन यानी कि सब में तो सेम ही वैल्यू आने वाला है। कार्ट में हमने ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट हमने शिपिंग और जीएसटी की प्राइस रखी है लाइक 100 और 10 बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बैकएंड मतलब कार्ट के अंदर पेलोड के अंदर जाएगा ही जाएगा। वहाँ से हम 0th पोजीशन यानी कि कार्ट यानी कि हमारा जो लोकल स्टोरेज है वो मल्टीपल एरे है, मल्टीपल जेसन है। तो फर्स्ट जेसन में का जो वैल्यू है उसको हमने ले लिया और देन यहाँ पे हमने बता दिया, ओके। तो अभी क्या हो गया, इधर 10 और 100 और 10 आ गया। अभी टोटल में प्रॉब्लम आ रहा है, ओके। टोटल क्यों, वो टोटल वो दोनों प्रोडक्ट का देख रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। अभी के लिए इसको कमेंट करेंगे, इसी के नीचे इसको कॉपी करेंगे। बस हमें क्या करना है, ये जो है ना शिपिंग और जीएसटी, हम इसको निकाल देंगे। हम यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस और क्वांटिटी पास करेंगे, ओके, सब टोटल में अभी के लिए। एंड देन ओके, एंड देन इसी फंक्शन के अंदर हम एंड में लिखेंगे दिस डॉट सब टोटल इक्वल्स टू दिस डॉट सब टोटल प्लस शिपिंग प्लस जीएसटी। वैल निकालेंगे, सॉरी, दिस डॉट डालना था, यानी कि क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर चुका है ना, इसी वजह से दिस डॉट जीएसटी दिस डॉट शिपिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, सब टोटल जो भी रहेगा वो कार्ट में से लेगा, शिपिंग और ये यानी कि 100 और 10 लेगा। अभी देखो ये कार्ट लोड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले हो जाएगा प्रॉपर, ये जो आपका लाइक हमें जैसा चाहिए वैसा ही। देखो अभी ये कैलकुलेशन देखो, 30,000 110 आ गया ना हमारा आंसर जो एज इट इज़। अगर आपको किसी ने बोला कि बाय प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ हमें लाइक कितना भी प्रोडक्ट हम काट करें, हमें सिर्फ शिपिंग और जीएसटी एक ही बार लेना है, तो ऐसा कर दो। एंड प्रोडक्ट वाइज आपको अगर शिपिंग और जीएसटी चाहिए तो नॉर्मल सा हम जैसे करते थे वैसा कर दो। वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट में कभी भी प्रोडक्ट वाइज शिपिंग और जीएसटी ऐड होता है, ओके। आप अगर 10 प्रोडक्ट मतलब ये कर रहे हो तो ये तो बहुत ये पड़ेगा ना उनको, मतलब ठीक है यार छोड़ो, मतलब क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। जैसे मैंने दोनों भी आपको दिखा दिए हैं, आप अपने हिसाब से कर देना, ओके। जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप कर देना। मैं यहाँ पे तब भी यहाँ पे कोड कमेंट करके रख चुकी हूँ। और ये देख सकते हो हमारा कार्ट का पूरा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, ओके, विथ कैलकुलेशन विथ लोकल स्टोरेज ऑल ओके, इन डिटेल हमारा ये पूरा का पूरा कार्ट फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए ना पार्ट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इसको मैनेज करना। और यहाँ पे हमने बहुत बेसिक और बहुत ही ज़्यादा ईजीली हमने अंडरस्टूड कर चुका है कि एक्चुअल में कार्ड फंक्शन कैसे वर्क होता है। तो आई होप आपको मतलब कोई भी क्वेरी होगी तो वैसे मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। मैं होप करती हूँ कि कोई क्वेरी आपको आए ही नहीं, मतलब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। अगर मैंने जैसा करा वैसा अगर आपने करा होगा तो आपको ये बहुत ईजीली जाएगा, ओके। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
तो अगर आपको ज़रा सा भी लगता है ना कि मेरे को सपोर्ट करना है, प्लीज़ यार सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।